आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। हमने आपको पंच महायज्ञ के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें से ब्रह्म यज्ञ का स्थान सर्वप्रथम आता है। यानी कि ब्रह्म यज्ञ का स्थान हमारे पंच महायज्ञों में सबसे पहले आता है। आज हम इसी के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। जिस प्रकार नए दिन का उदय ब्रह्म मुहूर्त से होता है, उसी प्रकार मनुष्य के दिन का आरंभ ब्रह्म की पूजा अर्चना से करने का विधान है। प्रातःकाल जागने के पश्चात अपने नित्य नैमित्तिक कार्यों से निपटकर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। इससे मन में उत्साह व स्फूर्ति बनी रहती है। मनुष्य को आत्मिक बल मिलता है। ईश्वर को स्मरण करना, उसे धन्यवाद देना हमारा दायित्व है। अपने बच्चों को, जिन्हें हमने जन्म दिया है, उनसे यह उम्मीद करते हैं कि वे हमारे प्रति समर्पित रहें, कहीं भी रहें, हमारा ध्यान रखें। इसी तरह इस संसार का जनक वह भी हमसे अपेक्षा करता है कि नित्य प्रातः जागने के बाद हम उसका ध्यान करें। ईश्वर की आराधना किस विधि से की जाए, यह हर मनुष्य का व्यक्तिगत मामला है। विश्व में अनेक धर्म हैं और उन सब के अनुयायी भी बहुत हैं। वे सभी हमें उस ईश्वर तक जाने का मार्ग बताते हैं। ये व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किस धर्म के सिद्धांतों को मानता है। वह निराकार की उपासना करता है या साकार की। वह सगुण ब्रह्म की नवधा भक्ति करता है या निराकार ब्रह्म के निमित्त संध्या वंदन करता है। इन सब विधियों को न करके वह केवल नाम जाप करता है। किसी भी पद्धति से उस मालिक की उपासना करिए, वह प्रसन्न हो जाता है। बहुधा लोग कहते हैं, पूजा प्रार्थना में मन नहीं लगता। मन लगे या ना लगे, केवल श्रद्धा पूर्वक अपने नियम का पालन करना हमारा कर्तव्य है। उसे निभाते रहिए, शेष सब उस पर छोड़ दीजिए। धीरे धीरे हमारा आराधना में मन रमने लगेगा। ईश्वर अपने प्रति मनुष्य की बस सच्ची श्रद्धा व विश्वास चाहता है, और कुछ नहीं। सच्ची लगन लगनी चाहिए बस। वह अपनी उपासना का प्रदर्शन कदापि नहीं चाहता। यदि सच्चे मन से उसे पुकारा जाए तो वह हमारी सभी मनोकामनाओं को हमारे कर्मानुसार यथा समय अवश्य पूरा करता है। वह हम लोगों की तरह स्वार्थी नहीं और कभी जताता भी नहीं। हमें मात्र अपनी पात्रता सिद्ध करनी है। वैसे तो सोते जागते, उठते बैठते, अपने कर्तव्यों का पालन करते समय यदि उस मालिक को स्मरण करते रहें तो मन में सात्विक वृत्तियों का उदय होता है। कुमार्ग पर भटकने से मनुष्य का बचाव हो जाता है। मैं अपनी बहनों महिलाओं से ये कहना चाहूंगी कि यदि हो सके तो भोजन बनाते समय प्रभु के नाम का स्मरण करती रहें। आप स्वयं अनुभव करेंगी कि उस भोजन का स्वाद कई गुना बढ़ गया है। अपने सद्ग्रंथों का अध्ययन भी करना चाहिए। उसका मनन करके अपने जीवन की दिशा निर्धारित करनी चाहिए। इससे जीवन को चलाने का सही मार्गदर्शन मिलता है। ईश्वर का प्रातः नियम पूर्वक स्मरण ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। इस यज्ञ को हम सभी करते हैं, पर शायद इस विशेष नाम से नहीं। वह समय हमारा नहीं होता, बल्कि वह घर परिवार, बंधु बांधवों व रोटी कमाने के चमत्कारों का होता है। हमारा अपना समय वही होता है जब हम अपने कुछ पल उस मालिक को याद करने में व्यतीत करते हैं। उस समय का सुकून हमारे पूरे दिन का शक्ति स्रोत बन जाता है। इसलिए यदि हम अपने इस नश्वर मानव जीवन को सफल बनाकर अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं तो श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से उसकी शरण में जाना होगा। तभी ब्रह्म ज्ञान करना सार्थक होगा। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति, लेकिन जाते जाते पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।